नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने रियायती दर पर राइस मिल खोलने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया है। सरकार की इस पहल से किसानों को काफी फायदा होगा। राइस मिल खुलने से झारखंड के बाद अब किसान पहले से ज्यादा धान बेच सकेंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद है। मालूम हो कि झारखंड के किसान बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में धान से चावल बनाने के लिए राइस मिलों की मदद लेते रहे हैं। झारखंड में चावल मिल खुल जाने से पलायन रुकेगा। पूर्वी सिंहभूम का चाकुलिया इलाका तो एक जमाने में चावल उत्पादन के लिए पूरे झारखंड में मशहूर था और चाकुलिया में बड़े पैमाने पर चावल मिलें मौजूद थी। मालूम हो कि राज्य में पहले से निजी राइस मिल्स है और मगर सरकारी राइस मिल्स नहीं होने के कारण किसानों को बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने राइस मिल्स का यानी अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे ये उद्घाटन की तस्वीरें हैं कि दीप जलाकर इस उद्घाटन की पहली जो शुरुआत होती है वो दीप जलाकर शुरुआत होती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाए हैं। ये आज बताते चले कि आज 14 राइस मिल का शिलान्यास होना है। इससे जिस तरह से झारखंड से जो बात करें तो किसानों की जो हमेशा पलायन करते थे वो पलायन अब रुकेगा, क्योंकि झारखंड में राइस मिल खुल जाने से पलायन रुकेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़े पैमाने पर फायदा होगा। अगर बात करें युवाओं की तो युवाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि राइस मिल्स खुल जाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राइस मिल्स का शिलान्यास करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो सरकार की इस पहल से काफी फायदा होगा किसानों को। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद है और एक एक कर दीप जलाया जा रहा है। तो ये मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। यही आह्वान रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से कि हम साथ चलें, साथ आगे बढ़ें और राज्य के विकास की नई। तो झारखंड में राइस मिल्स खुल जाने से किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा, क्योंकि सरकार की इस पहल से बहुत फायदा होगा, लाभ होगा उन किसानों को। और हालांकि बात करें युवाओं की तो युवाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बाहर जाना पड़ता था किसानों को उन कामों करने के लिए, और अब झारखंड में ये जो राइस मिल खुले का शिलान्यास होगा इससे अब पलायन रुकेगा, क्योंकि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने रियायती दर पर राइस मिल खोलने के लिए कहा था। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और साथ ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया है। और सीधे रुक करेंगे रांची का, जहां पे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव संबोधित कर रहे हैं। बन जाने से ये समस्या नहीं उठेगी। जो प्राइवेट लोग हैं व्यापार के लिए धान खरीदते हैं, चावल बनाना चाहते हैं, तो भी उनको भी फायदा हो जाएगा। और सरकार जो अधिप्राप्ति करती है सब्सिडी के मार्फत से उनको भी फायदा होगा। इसको और बढ़ाने की जरूरत तो है। वस्तुतः हमारे विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग ने 20 मिल का दिया था प्रस्ताव, 14 मिल हो गए हैं, बाकी मिल और होंगे। इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि जरूरत है फूड प्रोसेसिंग की झारखंड में। ये तो चावल का हो रहा है, होना चाहिए। यहाँ काफी दलहन भी पैदा होता है, दलहन का भी, दाल मिल भी खुलने चाहिए जगह जगह, खासकर के पलामू जैसे इलाके में जहाँ दाल ज्यादा पैदा किया जाता है।
और फिर इसी तरह से गेहूं पैदा होना शुरू हो गया है, यहाँ पैदा किया जाता है किसानों द्वारा। लेकिन घोर अभाव है आटा मिल की। अगर आटा मिल भी खुल जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जगह जगह जाता हूं, अभी जो राशन मिलता है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों, तो उसका रेशियो है 60-40 का। 60% चावल मिलता है, 40% गेहूं मिलता है। लोग सवाल करते हैं कि आप जो गेहूं देते हैं इसके बदले अगर आप हमको आटा देते ज्यादा फायदा होगा। गेहूं तो लेते हैं, अब चक्की रखना पड़ता है, चक्की नहीं है हमारे पास, खरीदना पड़ता है, बाहर से आना बंद हो गया है। तो ऐसे में अगर आप आटा बना के दें हमको तो ज्यादा हमको सुविधा होगी। इस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सेक्रेटरी हेमंत जी को और पूजा सिंघल जी को, जो इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं यहाँ किसी विभाग का ये है, राइस मिल है, चीफ सेक्रेटरी को ज्यादा, विनय जी को, एका जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने काम किया और लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में ये एक कदम आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का। देवी और सज्जनों, कहते हैं अपने फर्ज का एहसास हमारे साथ होना चाहिए। राज्य विकास का सच्चा संकल्प हमारे पास होना चाहिए और राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों को धरातल पर उतारने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ पटेल भवन के सभागार में उद्योग विभाग की तरफ से चौदह राइस मिल के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव, सुखदेव सिंह जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आज पत्रकार मित्रों और राइस मिल लगाने वाले इच्छुक सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन भी है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकार यहां के किसानों के भावनाओं के अनुरूप उनको समृद्ध बनाने की पहल कर रही है। इसको लेकर सरकार ने जियाडा के माध्यम से राज्य में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत अभी उद्योग सचिव जी ने बताया किन किन जिलों में होना है। लगभग 14 राइस मिलें यहां लगनी है, जो लगभग 10 जिलों को कवर करेगा।
वर्तमान में राज्य में 80 चावल मिले हैं। लगभग राज्य में 50 से 60 हजार मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ धान की उपज होती है और वर्तमान स्थिति में ₹15 लाख टन प्रतिवर्ष ही हम मिलिंग कर पाते हैं। राज्य में पिछले 4-5 सालों से धान की खरीद सरकार करती है और सरकार ने एमएसपी भी धान खरीद पर लगा रखी। किसान के फसल सही दाम नहीं मिलना, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से अधिक से अधिक मात्रा में धान की खरीद करना भी कई बार चुनौतियां बना रहता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं इससे जुड़ी, धान की खरीद से लेके उसका स्टोरेज से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस तक एक जो सर्किल है वो कंप्लीट नहीं है। आज ये 14 मिलें लगने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम किसानों से अधिक धान क्रय कर सकते हैं और उनको सही दाम भी मिल सकता है। इससे जुड़ी कई कड़ियां हैं। धान खरीद से लेके उनके रखरखाव से लेके उसकी मिलिंग तक की जो प्रक्रिया है, इसमें जो कड़ियां आती हैं उन सभी कड़ियों को पूरी तरीके से यहां स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी लगता है कि मुझे किसानों को हम सही हक दे पाएंगे। निरंतर हमारी इस विषय पर चर्चा होती है। अधिकतर लोग हमारे राज्य में लगभग 70% लोग गांव में हैं जो खेती बाड़ी से निर्भर करते हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्तरों के किसानों के लिए, विभिन्न किसान वर्गों के लिए लगातार सरकार इस विषय पर काम कर रही है कि किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए। उद्योग विभाग की तरफ से चाहे वो राइस मिल हो, आज आप देख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, उस पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार अपने उद्योग विभाग और राज्य के विभिन्न जिलों में उद्योग विभाग की जो अलॉटेड लैंड है उनका एक कॉर्पोरेशन जियाडा बनाकर उनके माध्यम से जमीन का आवंटन किया जा रहा है, काफी कम कीमतों पर, ताकि व्यवसाय को भी हम लोग
प्रोत्साहित कर पाए और जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाए। मुझे लगता है राज्य में अभी और 100 से अधिक राइस मिल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। आज ये पहला दिन है, आज हम लोग आधारशिला रख रहे हैं इन 14 राइस मिलों का, और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये राइस मिल कंप्लीट होकर किसानों की सेवा में समर्पित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। कहते हैं हम चाहें तो जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी। ऐसे विश्वास से भरे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, अब हम आ पहुंचे आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन यहाँ से उठकर ये कदम कहीं थमेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में यकीनन राज्य विकास के नए सोपानों पर आगे बढ़ेगा। हम आगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही कामना के साथ आज के कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए और हमारा